अम्बेडकर सिंघानिया पे। तो दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं से संवाद में बताए जीएसटी बदलाव में फायदे, छात्र किसान युवा सभी को फायदा मिलेगा, पीएम मोदी बोले। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि जीएसटी के ढांचे में किए गए व्यापक सुधार राष्ट्र को समर्थन व वृद्धि की दोहरी खुराक है और 21वीं सदी में भारत की प्रगति को समर्थन देने के लिए अगली पीढ़ी के ये सुधार किए गए हैं। पीएम मोदी ने शिक्षकों और छात्रों के स्वदेशी उत्पादकों मेड इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल पहल को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि गरीब, नव मध्यम वर्ग की महिलाएं, छात्र, किसान, युवा सभी को जीएसटी दरों में कटौती का फायदा मिलेगा। जीएसटी सुधारों के बाद भारत के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, उपभोक्ता और वृद्धि को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं के साथ संवाद के दौरान कहा कि इन कर सुधारों में भारत की सशक्त अर्थव्यवस्था में 5 रत्न जुड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी प्रणाली अब पहले से कहीं अधिक सरल हो गई है और नई कर दरें नवरात्रि से पहले दिन से ही लागू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि समय पर बदलाव किए बगैर देश को वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में उसका उचित स्थान मिल सकता है। मैंने इस बार 15 अगस्त को लाल किले में कहा था कि भारत के आत्मनिर्भर बनने के लिए अगली पीढ़ी के सुधार जरूरी है। मैंने देशवासियों से वादा किया था कि दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों की दोहरी खुशी मिलेगी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कि कांग्रेस शासन के दौरान घरेलू उपभोग वाली बुनियादी वस्तुओं पर भारी कर टैक्स लगाया जाता था। मौजूदा सरकार ने आम आदमी की सहूलियत के लिए उन खामियों को दूर करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री मोदी की यह टिप्पणी जीएसटी परिषद की बैठक में माल एवं सेवा कर जीएसटी के स्लैब को 4 से घटाकर 2 स्लैब पर लाने का दैनिक उपभोक्ता वाली अधिकांश वस्तुओं को 5% से के स्लैब में लाने के फैसले के एक दिन बाद आई है। तो देख सकते हैं दोस्तों, जीएसटी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और यह बदलाव छठ पूजा और दिवाली से पहले ही हम लोगों को मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, प्रधानमंत्री की मां पर अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में बंद कर शेखपुरा को भी दिखा असर। एनडीए समर्थकों ने आगमन में किया बाधित। भाजपा, रोमालो, जदयू व हमने किया था बंद का समर्थन। महागठबंधन के मंच से पीएम नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताजी पर अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में बिहार बंद का शेखपुरा में भी असर दिखा। बंद के दौरान भाजपा नेता विपिन मंडल के नेतृत्व में अहले सुबह शेखपुरा रेलवे स्टेशन के समीप मुख्य सड़क मार्ग को जाम कर दिया गया। बड़ी संख्या में जुटे रोमालो समर्थकों ने भी शेखपुरा शहर के पटेल चौक पर आवागमन को ठप कर दिया। वहीं बंद के समर्थकों ने जदयू और हम पार्टी के नेता भी उतरे। वहीं शेखपुरा शहर के चांदनी चौक पर बड़ी संख्या में महिला समर्थकों के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष रेशमी भारती ने भी महागठबंधन के विरोध में अपना आक्रोश प्रकट किया। बंद के समर्थकों में रालोमो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ, प्रदेश प्रवक्ता राहुल कुमार, भाजपा नेता विपिन मंडल, जिला अध्यक्ष रेशमा भारती सहित अन्य नेताओं ने महागठबंधन को महिला विरोध करार दिया। इस मौके पर नेताओं ने कहा कि एक तरफ एनडीए सरकार पंचायत निकाय चुनाव में महिलाओं को आरक्षण देकर कार्य में भी महिलाओं को आरक्षण से देश सेवा में महिलाओं की भूमिका को अहम बना रही है। उन्होंने कहा कि दरभंगा के सभा में जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को मंच पर से अपमानित किया गया, वह पूरे देश के महिलाओं का अपमान है। बृहस्पतिवार को चिलचिलाती धूप के बीच बड़ी संख्या में पार्टी नेताओं और समर्थकों का झुंड शहर के विभिन्न चौक चौराहे पर होते हुए व्यवसाय एवं वाहन संचालकों से बंद के लिए समर्थन मांगते रहे। इस दौरान स्कूली बच्चों के वाहन, सरकारी कर्मियों एवं इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े वाहनों के आवागमन में कोई बाधा नहीं होने दिया। बंद के दौरान भाजपा नेता डॉक्टर राजीव सिन्हा, डॉक्टर मणिकांत, रोहित कुमार, बलराम आनंद, रालोमा नेता विपिन चौरसिया, सुनील रज्जक, प्रमोद यादव, राजेश रंजन उर्फ गुरु मुखिया, विनोद कुमार, हम पार्टी के नेता सुरेश महतो सहित अन्य थे। विपक्षी दल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की स्वर्गीय माता के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने के विरोध में गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बरबीघा बरिसिलीगंज मुख्य पोस्ट हाईवे पर
सुबह से ही कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर यातायात की पूरी तरह बाधित कर दिया। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आवागमन की पूरी तरह ठप रहा, जिससे लगभग 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस दौरान भाजपा प्रखंड अध्यक्ष निरंजन कुमार, अरविंद कुमार, कार्यकर्ता विकास कुमार, भोली सिंह सहित अन्य नेताओं ने विपक्षी दल पर जमकर निशाना साधा। बंद के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। बरबीघा सरमेरा, बरबीघा शेखपुरा और बरबीघा बिहार शरीफ रोड पूरी तरीके से जाम कर दिया। हालांकि इस दौरान एम्बुलेंस और इमरजेंसी सेवाओं से बाधित वाहन को आवागमन में भाजपा समर्थक मदद भी करते नजर आए। सुबह 7 बजे से ही नगर परिषद बरबीघा क्षेत्र के श्री बाबू चौक और मिशन चौक पर भाजपा समर्थन सड़क पर उतर गए थे। तो देख सकते हो दोस्तों, एनडीए के सदस्य पूरी तरीके से सड़क जाम कर दिए थे, जिससे कि प्रधानमंत्री मोदी के माता जी पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने के संपर्क में एनडीए के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दिया और लगभग 4 किलोमीटर तक जाम लगी रही दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों जीत के जश्न में डूबी चीन की टीम, केक काटकर मनाई खुशी। हीरो एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के तहत गुरुवार को चीन और कोरिया के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में चीन की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एशिया को 3-0 से पराजित कर दिया। पूरे मैच में चीन की टीम ने आक्रामक रणनीति अपनाई। उनके द्वारा विरोधी टीम के गोल करने का कोई मौका नहीं दिया गया। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और उत्कृष्ट टीम वर्क के कारण ही उन्हें बड़ी जीत हासिल हुई है। मैच जीतने के बाद चीन की टीम स्टेडियम से सीधे होटल अरुण्यड्या गौतम विहार पहुंची, जहां खिलाड़ियों को गर्मजोशी से स्वागत किया गया। होटल प्रबंधक और कर्मचारियों ने तालियां बजाकर टीम का सम्मान किया। खिलाड़ियों ने अपनी खुशी का इजहार केक काटकर किया और जीत की खुशी एक दूसरे से साझा की। इस मौके पर होटल का वातावरण पूरी तरह से उत्साह और उल्लास से भर गया। होटल के महाप्रबंधक अरुण कुमार ओझा ने बताया कि उनके होटल में ठहरे खिलाड़ियों की जीत होटल परिवार के लिए गर्व विषय की होती है। उन्होंने कहा कि जब भी यहाँ ठहरे खिलाड़ी किसी मुकाबले में जीत दर्ज करते हैं तो होटल की ओर से उनका उत्सव मनाया जाता है। यह न केवल खिलाड़ियों का प्रोत्साहन है बल्कि होटल और खिलाड़ियों के बीच आत्मीय संबंध भी मजबूत करता है। चीन की टीम ने इस शानदार प्रदर्शन से न केवल उनके प्रशंसकों का हौसला बढ़ा है बल्कि टूर्नामेंट में उनके आगे के सफर को भी गति मिली है। होटल में हुआ यह विशेष आयोजन टीम के लिए अविस्मरणीय क्षण बन गया। तो देख सकते दोस्तों, जैसे ही चीन की टीम ने हॉकी में विजेता पाई तो वह केक काटकर अपने खिलाड़ियों के साथ खुशी साझा किया और पूरे होटल का भी उत्साह बढ़ गया। इसी के साथ दोस्तों, नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों पर संपर्क बढ़ाने पर जोर। बिहार में जल्द से ही नॉन स्टॉप अंतर्राष्ट्रीय विमान होगा सेवा। बिहार से अब नॉन स्टॉप अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं प्रारंभ करने की तैयारी हो रही है। पटना से काठमांडू, जबकि गया से शारजाह, गया से बैंकॉक, गया से कोलंबो और गया से सिंगापुर की नॉन स्टॉप हवाई यात्रा होगी। बिहार सरकार ने नए अंतर्राष्ट्रीय मांगों पर हवाई संपर्कता बढ़ाने को लेकर संकल्प जारी करने दिया है। इसके तहत नए हवाई रूटों पर उड़ान भरने वाली भारतीय एजेंसियों को राज्य सरकार द्वारा प्रति फेरी उड़ान प्रोत्साहन राशि BGF भी दी जाएगी। राज्य सरकार ने यह नए अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्कता बढ़ाने की केंद्र सरकार की नीति RCS उड़ान योजना के तहत तैयार की गई राष्ट्रीय नीति के अनुरूप है। नई नीति निर्धारण के बाद इसके कार्यान्वयन के लिए सरकार ने 4 सदस्यीय एक उच्च स्तरीय कमेटी गठन कर दिया है। मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी नीति के संपर्क में इसे स्पष्ट किया गया है। तो देख सकते हो दोस्तों, अब बिहार में जल्द से ही नॉन स्टॉप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण होने पर जोर दिया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों, कमेटी इसका कार्यान्वयन करेगी। कमेटी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सरकार ने मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव को सौंपी है। कमेटी में इनका अलावा सदस्य के रूप में वित्त विभाग के सचिव, बैंक